एंड नमस्ते एवरीवन। सो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जो है वो हम अपने चैनल पर कवर कर रहे हैं। दैट इज़ राजस्थान जीके से हमने स्टार्ट किया और इंग्लिश में मैंने कंप्लीट राजस्थान जीके जो क्लास 10th की बुक है वो प्लेलिस्ट के अंदर आप देख सकते हैं, अपलोडेड है। देन वी स्टार्टेड राजस्थान जीके इन हिंदी। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के हिसाब से मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आपको कितना करा दिया है और कितना अपना बाकी है। तो ये अपने पास सिलेबस था। प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। गुर्जर प्रतिहार, अजमेर के चौहान, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, आमेर, मानसिंह के आमेर, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, ये अपना डन है। आपको राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं। देन वी स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 पहले अपलोड किया गया था, फिर बाद में ये वीडियोस थी, फिर पॉलिटिकल अवेकनिंग, देन प्रजामंडल, देन पीजेंट, ट्राइबल मूवमेंट्स, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन हमने कंप्लीट किया। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान कंप्लीट कर लिया। फिर हम आ गए कल्चर पर, जिसके अंदर हमने लोक देवता कर लिया है, लोक देवियाँ कर लिया है, संत हमने कर लिए हैं। फिर आर्किटेक्चर के अंदर हमने टेम्पल्स, 3 वीडियोज़ आई टेम्पल्स की, और तीनों फिर मर्ज करके भी अपलोड की गई। फिर आए दुर्ग की भी 3 वीडियो आई और फिर मर्ज भी की गई। सारे मैंने आपको हवेलियाँ, पैलेसेस, इसके साथ साथ महल और सारी छतरियाँ भी मैंने आपको करा दी। फिर पेंटिंग्स अलग अलग स्कूल्स की, जैसे कि मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़, ये मैंने आपको करा दिए हैं। तो यहाँ तक अपना सिलेबस डन है। अब ये कुछ बाकी है, एक तो आपके कस्टम्स, एक ड्रेसेस, एक म्यूज़िक डांस, और एक आपके फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, और एक राजस्थान साहित्य और भाषा। तो ये भी मेरी पूरी कोशिश है जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की। आज मैं आपको स्टार्ट कराऊंगी फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाकी भी आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। वी आर डूइंग मैनी न्यू थिंग्स, लेकिन अभी सिंगल हैंडेडली चल रहा है एंड ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो वी विल डू बेस्ट ऑन आवर चैनल। चलिए, तो ये है आपके फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, त्यौहार व मेले, जिसके अंदर काफ़ी सारी जो ट्रिक्स हैं वो उसके सामने लिखी हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा बीके स्कूल, है ना, या आपको दिखाई दे रहा होगा बीके स्कूल दिखाई दे रहा होगा, फिर चौक दिखाई दे रहा होगा। तो जितना याद रह जाए आप उतना याद करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर के अंदर क्वेश्चंस तो हैं, बनते ही हैं। तो देखिए, अभी जो चैत्र था वो चला था, अभी आपने देखा होगा गणगौर गया है, रामनवमी अभी गई है। तो क्यों ना हम चैत्र से शुरुआत कर लेते हैं और फिर इसके बाद ही ऊपर पढ़ेंगे तीज, त्योहार, बावड़ी, लू डूबी, गंगोर, है ना, गंगोर भी अभी गई है। तो किस तरीके से त्यौहार स्टार्ट होते हैं और किस तरीके से ख़त्म होते हैं, तो पहले हम थोड़े से त्यौहार पढ़ते हैं और फिर सारा कुछ देखेंगे। इसके अंदर देखिए, राजस्थान कल्चर में मैं बार बार आपको बताती हूँ कि राजस्थान कल्चर में समझने का कम, रटने का ज़्यादा है। आपको ऑब्वियसली कहानियाँ तो हैं ही, क्योंकि आप देखोगे कोई भी लोक देवता आप पढ़ो, कोई भी लोक देवियाँ पढ़ो, सो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको उनके जन्म स्थल, अब जैसे ये त्यौहार ही हैं, ऑब्वियसली देयर इज़ कॉन्सेप्ट, लेकिन आप कितने कॉन्सेप्ट से लगाओगे, अल्टीमेटली एट लास्ट यू हैव टू क्रैम, है ना। राजस्थान कल्चर के लिए बात ट्रूथ है कि आपको थोड़ा तो इसको रटना पड़ेगा ही। तो कोशिश करते हैं आज आपको रटवाने की कि कौन सा त्यौहार कब आता है। चलिए, चैत्र से शुरुआत कर लेते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। प्रिंट नहीं करना है। हाँ जी, तो अब देखिए, आ जाते हैं हम चैत्र पर। देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा घुड़ली, चैत्र कृष्ण फर्स्ट चौक, ठीक है। तो च से आपको चैत्र समझना है, और क से आपको कृष्ण समझना है, और श से आपको शुक्ल समझना है, ठीक है। ये आपको समझना है। शीतलाष्टमी चौक, ये चैत्र आएगा, चैत्र कृष्णा, है ना। फिर देखिए, शीतलाष्टमी है तो 8वें दिन बनती है ना, ये प्रथम, ये अष्टमी, ऐसे लिखा हुआ है, ये 139। नववर्ष चैत्र शुक्ल फर्स्ट, है ना, चैत्र शुक्ल प्रथम। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीय। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी। आखा तीज, फिर आखा तीज वैसाख में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, आपको कैसे कैसे, अब चैत्र के पहले हम लर्न कर लेते हैं, और फिर चैत्र शुक्ल के बाद फिर बाद में हम चैत्र कृष्णा और ये सब देखेंगे। तो देखिए कैसे आप याद करेंगे। तो पहले आप ये 5 आपको याद करने हैं ना, अल्टीमेटली याद कोशिश करिए वीडियो के अंदर ही याद हो जाए, वरना इसके बाद आप फिर लेकर बैठेंगे त्योहारों को, फिर याद नहीं होगा। कोशिश करो वीडियो के साथ साथ ही लर्न करने की।
तो देखिए घुल्डी को आप याद रखो कि कोई घोड़ी पे बैठता है तो वो चौक से गुजरता है ना, कोई चौक होता है, कोई जगह होती है तो वहाँ से गुजरता है। तो चौक से चैत्र कृष्ण, ठीक है। और फर्स्ट आपको ध्यान रखना है। शीतलाष्टमी मेरे ख्याल से याद रहेगा, अष्टमी तो वर्ड में ही है तो अष्टमी को मनाई जाएगी। और शीतल माता को भी हम जो होते हैं वो पूजते हैं ना, उस दिन बासोड़ा भी बनता है। तो हम चौक पर भी जाते हैं और वहाँ पर भी बासोड़ा जो है वो जैसे कि डॉगीज़ को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, तो वो कहाँ मिलेंगी आपको खिलाने के लिए? चौक पर मिलेंगी, यानी कि कृष्णा, ठीक है, चैत्र कृष्णा, ठीक है। चौक आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाओ नव वर्ष। तो नव वर्ष अभी गया था है ना, जिस दिन वो भी होता है, क्या कहते हैं, गुड़ी पड़वा भी होता है और अपना नव वर्ष होता है हिंदू के हिसाब से, है ना। और काफ़ी अब तो ये चल रहा है कि हमें 1 जनवरी को नहीं मनाना है, हम जो है हम अपने चैत्र शुक्ल 1 को मनाएंगे। तो इसको देखो, हमें बड़ा सुकून मिलता है जब हम इंडिया के हिसाब से वो बनाते हैं, तो हमें बहुत सुकून मिलता है, चैन मिलता है। तो देखो, चैन से आपको क्या ध्यान रहेगा? चैत्र, और सुकून मिलता है तो शुक्ल, ठीक है, और नव वर्ष, ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। फिर आप आ जाओ, पहले मैं ये रब कर देती हूँ। फिर आ जाओ गनगौर। गनगौर भी जस्ट अभी गई है। तो गनगौर का क्या है? गनगौर के दिन आप सब बड़े चुस्त हो जाते हो, है ना। जस्ट अ मिनट, चलिए। तो देखिए, गनगौर वाले दिन हम बड़े चुस्त होते हैं, है ना, और हम अपना काम जो है वो बड़ी मतलब फुर्तीले तरीके से करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? च से चैत्र और चुस्ती से त से शुक्ल, ठीक है। तो गनगौर आपको हो जाएगा याद। फिर आ जाओ, देखो रामनवमी। रामनवमी के अंदर भी हम क्या करते हैं? जब कन्याओं के पैर धोते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा चैन मिलता है। तो चैन, सुकून, रामनवमी है तो ऑब्वियसली ऑन द 9th डे, चैत्र शुक्ल नवमी, ठीक है। अब आ जाओ आखा तीज। अब आखा तीज जो होगी वो आएगी वैशाख शुक्ल के अंदर, ठीक है। तो इसका क्या है? विसिल, है ना। विसिल आखा तीज के अंदर आपको क्या करना है? विसिल क्या होता है? जैसे कि सीटी बजाना, ठीक है। तो इसके अंदर आपको आखा तीज ध्यान रखिएगा। विसिल, वी से वैशाख और सा से शुक्ल। फिर आ जाओ निर्जला ग्यारस। तो निर्जला ग्यारस के अंदर क्या होता है? ऑब्वियसली 11वें दिन जो एकादशी होती है ये उस दिन मनाया जाता है, और इस दिन पानी नहीं पीते हैं, है ना। तो जो लोग ये व्रत रखते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन काफ़ी हैं जो मतलब पी लेते हैं और नहीं रह सकते हैं ना। जैसे जो मान लीजिए कोई बहुत एजड है तो कैसे रहेंगे बिना पानी के? तो कुछ लोग रह लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं भी रहते, लेकिन फिर भी इसका नाम जो है वो निर्जला ग्यारस ही है। तो देखो, निर्जला ग्यारस, एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतनी गर्मी में आता है, ज्येष्ठ, है ना, मतलब जब बिल्कुल गर्मी वाला मौसम होता है तो ज्येष्ठ में आता है ये। और क्योंकि अब निर्जला ग्यारस पे ऑब्वियसली आप क्या सोचोगे कि जल नहीं पीना, लेकिन आपका मन तो जूस पीने का कर रहा है तो काफ़ी फनी ट्रिक है। तो ज से ज्येष्ठ और सा से शुक्ल, ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। जूस आपका पीने का मन कर रहा है, यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल। अब आ जाओ गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा पर आप क्या करते हो? क्या देते हो गुरुओं को, है ना। आप क्या करते हो? तो गुरु पूर्णिमा आप, यानी कि आषाढ़ पूर्णिमा, ठीक है, याद कर लो साथ साथ में वीडियो के। इसके अलावा कोई टाइम नहीं आने वाला है, और पेपर की डेट जो होगी वो पास आ जाएगी। सिर्फ मैं 1st ग्रेड की बात नहीं कर रही, मैं 2nd ग्रेड की भी बात कर रही हूँ, मैं रीट की भी बात कर रही हूँ। अगर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, RAS की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉलेज लेक्चरर हो, तो आप जो है वो पढ़ते रहिए। ये मत वेट करो कि जब डेट आएगी तभी पढ़ोगे, तब कुछ नहीं पढ़ाई होती है। तो पहले से जो पढ़ता है ना उसी का क्लियर होता है पेपर, तो इसीलिए पहले से ही पढ़ो। चलिए, तो गुरु पूर्णिमा पर आप क्या कर रहे हो, है ना, तो आषाढ़ पूर्णिमा। फिर आ जाओ नग पंचमी। तो ये श्री कृष्णा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं श्री कृष्णा, तो श्रावण कृष्णा नग पंचमी। फिर आ जाओ घुड़ला। तो घुड़ला जो सातल देव के लिए बनता है, चैत्र, तो घुड़ला पर हमें क्या करना है? एक चेक देना है, ठीक है। क्या करना है? हमें एक चेक देना है, तो यानी कि चैत्र कृष्णा, ठीक है। घुड़ला पर हमें एक चेक देना है, तो चैत्र कृष्णा। फिर रंग तेरस। तो रंग तेरस, चैत्र कृष्ण तेरस। चलो, तो घुड़ला पर चेक देना है ना। अब आ जाओ रंग तेरस। तो रंग तेरस हम अपने कृष्ण को रंग लगाएंगे, और चैत्र कृष्ण, ठीक है, चैत्र कृष्ण। फिर आ जाओ हरियाली अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या तो याद करने में धीरे है, सावन अमावस्या, तो ये तो हो ही जाएगा, इसका शाम की कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। जल झूलनी ग्यारस। तो आपको मान लो कोई बहुत तेज़ झूला दे रहा है, तो आप उसको क्या बोल रहे हो? बस करो, है ना। बहुत तेज़ झूला दे रहे हो, अब आप बस करो। तो ब से आपको याद रखना है भाद्र, ठीक है। बा से क्या याद रखना है आपको? भाद्र। तो ये कौन सी हो जाएगी? भाद्र, कहाँ गया? यहाँ, तो ये हो गई भाद्र शुक्ल, ठीक है। कि हम झूले देने को बोल रहे हैं कि बस करो, है ना, बहुत तेज़ झूला दे रहे हो, तो
भाद्र शुक्ल, भाद्र शुक्ल बस। अब आ जाओ बेनेश्वर मेला। तो बेनेश्वर मेला, चलो अब आ जाते हैं बेनेश्वर मेला। तो बेनेश्वर मेला माघ पूर्णिमा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर लो कि माघ पूर्णिमा के दिन हम बेनेश्वर मेला जो है वो जाएंगे। तो मेला से माघ याद ध्यान रख लो, है ना, और माघ के पूर्णिमा वाले दिन लगेगा। फिर पर्युषण प्रारंभ। तो पर्युषण प्रारंभ का आपको पर्टिकुलर पीरियड ये ध्यान रखना है, वो क्या है, भाद्र कृष्ण एकादशी से लेके शुक्ल पंचमी तक। भाद्र कृष्ण 11 से शुक्ल 5, है ना। तो पर्युषण जो है वो कब से प्रारंभ होगा, तो भाद्र शुक्ल 11 से शुक्ल 5 तक। चलिए अब आ जाते हैं संवत्सरी, है ना। तो संवत्सरी कब है, भाद्र शुक्ल। तो देखो संवत्सरी का मतलब थोड़ा सा अपने आप को संवार लेना, है ना, थोड़ा सा रेडी हो जाना, तो अपनी शक्ल ठीक कर लेना, यानी कि शुक्ल, भाद्र शुक्ल। अब आ जाओ नानक जयंती। तो नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा, ये मेरे ख्याल से ध्यान होगा, वरना आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि नानक जी को हम क्या कर रहे हैं, कप के अंदर कुछ दे रहे हैं या कप से हम उनको पानी पिला रहे हैं, तो कार्तिक पूर्णिमा। फिर महावीर जयंती। महावीर जयंती भी अभी गई है ना, कुछ ही दिन हुए हैं, मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले ही गई है। तो महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13, ठीक है। तो महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13, ठीक है। महावीर मीन्स बुध, तो बुध की आप शक्ल याद करिए, है ना, फेस याद करिए, तो शुक्ल याद रह जाएगा, और चैत्र, अभी चैत्र ही चल रहा है, तो 13। अब आ जाओ बुध जयंती। तो बुध जयंती वैशाख पूर्णिमा के अंदर, तो ब व है ना, तो बुध और वैशाख। सोमवती अमावस, ज्येष्ठ अमावस, है ना, तो सोम और ज्येष्ठ, ठीक है, सोमवती और ज्येष्ठ। आप सोचो कि कोई ज्येष्ठ है, कोई बड़े हैं, और बड़े ही साथ में कौन है, सोमवती, तो सोमवती और ज्येष्ठ। फिर आ जाओ उब छठ। तो उब छठ श्रावण कृष्ण 6, ऑब्वियसली 6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन उब छठ, तो उब छठ का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा छठ का बिहार के अंदर पूरा प्रोग्राम वगैरह होता है, पूरा मेला वगैरह लगता है, तो वो श्रावण कृष्ण से आप याद रख सकते हो। पुष्कर मेला, कार्तिक मेला। पुष्कर में आपको क्या ध्यान रख सकते हो, लास्ट में कर, तो कर से क्या बनाना है, कार्तिक, ठीक है। तो पुष्कर मेला कार्तिक मेला हो जाएगा। चलिए अब करेंगे हम इस तरफ के लर्न, जो इस तरफ हमारी गिवन है, ठीक है। तो आइए करते हैं हम। देखो रंग पंचमी चैत्र शुक्ल 5, तो पंचमी तो होगी रंग, है ना, शक्ल पे रंग लगा दिया, तो चैत्र शुक्ल। फिर आ जाओ, देखो अब सावन में बहुत सारे आएंगे, है ना, 4 आपको ध्यान रखने हैं, 4 होंगे जो कि सावन में आएंगे, ठीक है। एक तो सबसे पहले आएगी छोटी तीज, फिर आएगा रक्षाबंधन, अगस्त के टाइम की बात कर रहे हैं, फिर आएगी निडरी नवमी यानी कि नेवले की पूजा, फिर आएगी कल्प वृक्ष के जोड़े की पूजा, मांगली आवास। तो अब आप देखो, आपको 4 ध्यान रखने हैं सावन के अंदर। तो सावन में जब रक्षाबंधन आता है उसके आसपास का आप टाइम याद रख लो। तो देखो तीज होती है तो सावन में ही आती है, तो सबको पता होगा सावन में देखो अपने यहाँ तो सिंधारे चलते हैं, और कहीं पे सिंजारा भी बोलते हैं कि बेटी के घर जो होते हैं वो मिठाई वगैरह कपड़े वगैरह लेकर जाते हैं, तो सास के लिए भी कुछ ना कुछ लेके जाते हैं वो भी ज़रूरी हो जाता है। तो तो सावन शुक्ल, ठीक है। तो सासु जो है वो वर्ड बन चुका है, तो श्रावण तीज और छोटी तीज। रक्षाबंधन तो याद होगा, आप सब मनाते हो, तो पूरे आपको भाइयों को तो पूरा लूट लिया जाता है, तो श्रावण पूर्णिमा, ठीक है, सावन पूर्णिमा। चलो तो अब रक्षाबंधन तो आपको सावन के जो मौसम आता है तो तब ये रक्षाबंधन आती है और आपको पूरा लूट लिया जाता है, यानी कि पूर्णिमा। फिर आ जाओ, देखो निडरी नवमी नेवले की पूजा, तो ऑब्वियसली नो को ही आएगा, और जो कृष्ण है वो डरते नहीं है नेवले से, तो कृष्ण को, है ना, सावन कृष्ण नवमी। फिर कल्प वृक्ष के जोड़े की पूजा होती है अमावस वाले दिन, ठीक है। तो ये आप एक तो याद कर लेना, कल्प वृक्ष के जोड़े की पूजा या मांगली अमावस, सावन अमावस। तो ये हो गए आपके सावन के 4, छोटी तीज, रक्षाबंधन, निडरी नवमी, कल्प वृक्ष के जोड़े की पूजा, मांगली अमावस। अगेन मैं देखो बोल रही हूँ, आपने एक बार सुन लिया, फिर आप नेक्स्ट डे सुन लो, फिर आप सैटरडे और संडे को रिवाइज़ कर लो। ऐसे आप थोड़ा टाइम टेबल बना के डेली वीडियो सुनोगे, और जो पुरानी है उनको भी रिवाइज़ करोगे, पुरानी वालों को रिवाइज़ ज़रूर करो। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपका जो राजस्थान जीके है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन की और प्लानिंग की ज़रूरत है। आप प्लान बनाइए कि आज मैंने ये वाली वीडियो देख ली, इसके साथ साथ मैं पुरानी एक वीडियो रिवाइज़ भी करूँगा, और उसके PYQs और MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे।
तभी जाके देखो कुछ तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर कितना है एग्ज़ाम्स को लेकर, तो इसीलिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। चलिए अब बीके स्कूल में आ जाते हैं। बीके स्कूल यानी कि भाद्र कृष्ण। तो बीके स्कूल में देखो क्या क्या मनाया जाता है। तो एक स्कूल है, मान लो बीके स्कूल है, और वहाँ पर क्या क्या मनाया जाता है। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बछबारस सब मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या मनाया जाता है। बड़ी, सातुड़ी, काजली तीज, जन्माष्टमी, गोगा नवमी और बछबारस। तो ये आपका हो गया है। हाँ जी, तो ये आपका हो गया बीके स्कूल। अब आ जाओ बॉस, भाद्र शुक्ल। ठीक है, बॉस पर आ जाते हैं, भाद्र शुक्ल पर। तो बॉस बॉस बॉस, ठीक है, और ये भी आपके बॉस ही हैं, भाद्र शुक्ल भाद्र शुक्ल। तो देखो बॉस आपको क्या क्या कह रहे हैं। बॉस आपको क्या क्या कह रहे हैं कि इस बार हरियाली तीज आएगी, जिसको रोटा तीज भी कहते हैं। तो जैसलमेर चलेंगे। जैसलमेर क्यों जाएंगे, वहाँ पे जाके इस बार हम गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करेंगे, ऋषियों को कुछ चढ़ाएंगे और राधाष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रह जाएगा। क्या कह रहे हैं बॉस आपको, जैसलमेर चलेंगे, और जैसलमेर के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पे हम हरियाली तीज मनाएंगे, वहाँ पे ही हम गणेश की पूजा करेंगे, वहाँ पे ही हम ऋषियों को प्रसाद चढ़ाएंगे, और वहीं पे ही हम राधाष्टमी मनाएंगे। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा। भाद्र शुक्ल तृतीय, चौथा, चतुर्थी मीन्स फोर्थ, ऋषि पंचमी मीन्स फिफ्थ, राधाष्टमी मतलब 8। तो ये तो पता चल ही रहा है, तीज मतलब 3। याद क्या रखना है, भाद्र शुक्ल भाद्र शुक्ल। तो जैसलमेर जाना है, क्या करना है, गणेश जी की पूजा करनी है, हरियाली तीज मनानी है, और क्या करना है, राधाष्टमी मनानी है, और ऋषियों की पूजा करनी है ना, ऋषियों को खाना खिलाना है। तो ये 5 चीज़ें आपको बॉस जो है वो आपको कह रहा है। चलिए अब आ जाते हैं दुर्गाष्टमी। तो देखो दुर्गा माँ के आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि आशीष। तो आशीष मतलब आश्विन शुक्ल। फिर आ जाओ दशहरा। तो दशहरा के अंदर क्या होता है, जो रावण है उसके आंसू निकल गए, तो उसके आंसू निकल गए तो फिर आश्विन शुक्ल। ठीक है, ये भी आश्विन शुक्ल के अंदर। शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा को आप AC से ध्यान रख सकते हो, या फिर शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। करवा चौथ। करवा चौथ के दिन तो केक तो खैर क्या ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता, पूरे दिन भूखे रहना पड़ता है, और अपने जो हस्बैंड है उसकी हमें पूजा करनी पड़ती है एक तरीके से, और ये पूरी वो करना पड़ता है कि हाँ उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी लंबे समय तक रहे। तो केक कुछ नहीं मिलता करवा चौथ वाले दिन, लेकिन याद आपको केक से ही रखना है कि करवा चौथ पे 4 केक, आप सोचो बस मन में सोचो लेडीज़, तो 4 केक, तो यानी कि कार्तिक कृष्णा। धनतेरस पे आप 13 केक खा सकते हो, यानी कि कार्तिक कृष्णा। तो ये 13 और 13 है। ठीक है, चौथ इज़ रिलेटेड टू 4 एंड धनतेरस इज़ रिलेटेड टू 13। फिर दीपावली, कार्तिक अमावस्या, ये तो पता ही होना चाहिए। फिर देव उठनी 11, जिस दिन शादी शुरू हो जाती है, यानी कि काश हमारी भी शादी हो जाए। हमारी तो खैर ऑलरेडी हो रखी है, लेकिन जो अनमैरिड होते हैं वो सोचते हैं। तो काशी यानी कि कार्तिक शुक्ल। बसंत पंचमी के दिन मौसी जो होंगी वो आएंगी, यानी कि माघ शुक्ल। चलिए 1-2 बार रिपीट करके सुनोगे ना याद हो जाएगी। रिपीट तो करनी पड़ेगी, है ना, रिपीट करनी पड़ेगी, रिपीट करके सुनोगे तो याद हो जाएगी। चलो अब आ जाओ शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का क्या है, शिवरात्रि 13 फाका। ठीक है, तो फाल्गुन कृष्ण, और होली के दिन फुल पानी, तो फाल्गुन पूर्णिमा। होली का तो बहुत ईजी है, फुल पानी यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा। तो ये आपका ये पेज हो गया है। आज आपके त्यौहार और जो मेले हैं वो कंप्लीट। तो ये तो थे आपके त्यौहार, यानी कि फेस्टिवल्स और फेस्टिवल्स आप बोल सकते हो, फेस्टिवल्स बोल सकते हो इंग्लिश में। अब हम फेयर्स और कर लेते हैं, मेले और कर लेते हैं। तो आज की वीडियो डन है। ठीक है, अब अपने बड़े छोटे छोटे से टॉपिक्स बचे हैं, सो डोंट वरी, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। लेकिन आप विज़िट ज़रूर करिए प्लेलिस्ट को, रिवीजन ज़रूर करो, क्योंकि देखो एक बार मुझे ही पढ़ाने से याद नहीं रहता तो आपको सुनने से तो कैसे याद रहेगा। तो आपको रिवीजन ज़रूर करनी पड़ेगी। चलो राजस्थान सरकार के मेले देख लेते हैं। मारवाड़ समारोह, मारवाड़ जोधपुर के अंदर लगता है ना, आश्विन शुक्ल। आश्विन शुक्ल। मेवाड़ वाला उदयपुर में लगता है, चैत्र चुस्ती रहती है ना, चुस्त रहते हैं उस दिन।
और मारवाड़ को आंसू, है ना, कोई मारेगा तो आंसू ही आ जाएंगे, तो आश्विन शुक्ल, ठीक है, आंसू से आश्विन शुक्ल। मेवाड़ में चुस्ती रहती है, गनगौर में भी सब चुस्त रहते हैं, तो यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीय, चैत्र शुक्ल तृतीय, गनगौर जयपुर में और मेवाड़ उदयपुर में। तीज मेला, तो तीज के दिन तो हम अपनी सासू, है ना, याद होगा, तो श्रावण शुक्ल जयपुर के अंदर है, जयपुर में ही गनगौर है, जयपुर में ही तीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जयपुर में ही गनगौर है और जयपुर में ही तीज है। मेवाड़ उदयपुर में है, मारवाड़ जोधपुर में है। मरु महोत्सव जैसलमेर में लगता है माघ शुक्ल 13 से लेकर पूर्णिमा तक। फिर आ जाओ दशहरा मेला, तो दशहरा मेला ऑब्वियसली 10th को लगेगा, है ना, कोटा के अंदर लगता है, कोटा के अंदर आश्विन शुक्ल को, ठीक है। तो दशहरा के दिन रावण के आंसू आ गए थे, तो आश्विन शुक्ल। ऊंट उत्सव हमारे बीकानेर में लगता है पोष शुक्ल 14 से पूर्णिमा, ठीक है। फिर हाथी महोत्सव भी जयपुर के अंदर होता है, फुल पानी, है ना, तो यहाँ पे फुल पानी, ठीक है। आई थिंक मुझे इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, चलो मैं क्रॉस चेक करके कल की वीडियो के अंदर बताऊंगी। ग्रीष्म समारोह, तो देखो जब गर्मी होती है तो आबू से रोही में चले जाना चाहिए, माउंट आबू पे, तो 1 से 3 जून। थार समारोह ध्यान रखिएगा, बाड़मेर में लगता है, जैसलमेर में नहीं लगता, बाड़मेर में लगता है फरवरी में, ठीक है। बर्फ़, थार में बर्फ़ कहाँ से मिलेगी, बाड़मेर फरवरी, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके राजस्थान सरकार के मेले। अब कुछ अन्य मेले और देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो आपकी डन है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, रिपीट करके आप सुन सकते हैं, वरना आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और अगेन मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, सो दीज आर अवेलेबल एट अ वेरी मिनिमल प्राइस, जो कि आपको दूसरे फॉर्म में मिलेंगे। तो ये आपका नंबर है, आप इस नंबर पे जो PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आप आ जाइए अन्य मेले। तो देखो अन्य मेले, केला देवी का मेला करौली में लगता है ना, और गणेश जी का मेला रणथंभौर में लगता है, तो ये मात्रा से याद कर लेना। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है। केसरिया नाथ धूलदेव, है ना, सारे केसर धूल धूल हो गए। रामदेव जी का मेला रुनेचा में लगता है। करनी, जीन, शाकंबरी। चामुंडा माता का मेला मेहरानगढ़ में लगता है, चामुंडा मेहरान, ठीक है। फिर इसके बाद खेजड़ी मेला जोधपुर में। कल्याण जी का मेला टोंक के अंदर। भरथरी का मेला अलवर में, ठीक है। सालासर मेला चूरू, सालासर मेला तो चूरू में लगता है ना, क्योंकि वहीं पे मंदिर है। भरथरी तो भरत क्या लव करना छोड़ो। कल्याण जी कल्हापेर, खेजड़ी जोधपुर, चामुंडा माता मेहरानगढ़, ये हो गए। अब आ जाओ इस तरफ, बूढ़ा जोहड़ मेला गंगानगर के अंदर, है ना, जोहड़ मीन्स पानी, गंगा में भी पानी होता है। अजमेर के अंदर लगेगा, अजमेर का उर्स। मात्र कुंडालिनी रश्मि चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो मात्र कुंडालिनी। घोटियांबा बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है, घोटियांबा बांसवाड़ा के अंदर। तो हमने जो मतलब कोई भी मूसल होता है ना, तो मूसल के अंदर हमने बांस डाल के अच्छे से घोट दिया है, तो घोटिया मेला। फिर आ जाओ गौतमेश्वर मेला, तो अरनोद प्रतापगढ़ के अंदर, ठीक है, अरनोद प्रतापगढ़। देखो गौतमेश्वर मेला का इसका कुछ आपकी खास ट्रिक है नहीं, ओ की मात्रा से आप याद कर सकते हो। खाटू श्याम मेला तो सीकर का है ही फेमस। फिर आ जाओ फूलडोल मेला बारा के अंदर, बार बार फूल बरसाओ। सीताबाड़ा मेला बारा के अंदर, ठीक है। तो ये आपके हो गए मेला। इनकी डेट्स जो हैं वो देखते हैं, याद करें या नहीं करें, वरना एक बार मैं आपको करा ही देती हूँ, है ना, कुछ छोड़ना नहीं है ना हमें। इवन इसके बाद भी देखिए मैं बुक्स जो हैं वो देख रही हूँ, और अगर कोई अपना टॉपिक रह जाएगा तो वो भी मैं आपको कराऊंगी, सो डोंट वरी। देखो केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को, है ना, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को, तो केला देवी, तो इसको भी आप कैसे याद करो। देखो आपको च स याद रखना होगा। गणेश बॉस है ना, गणेश इज़ अ बॉस, तो भाद्र शुक्ल। कपिल मुनि का याद रहेगा कार्तिक पूर्णिमा। केसर धूल में हो गए तो दोबारा चेक लगाना पड़ेगा, तो चैत्र कृष्ण। रामदेव जी का भाद्र शुक्ल, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। करनी माता का नवरात्रों में लगता है, चैत्र में भी आश्विन में भी। चामुंडा माता की शक्ल याद कर लो, है ना, आश्विन शुक्ल। खेजड़ी मेला, तो बॉस ने कहा है कि इस बार खेजड़ी मेला देखने जाएंगे, भाद्र शुक्ल।
फिर बॉस ही कहते हैं कि कल्याण जी मेला भी जाना है, और बॉस ही कहते हैं भरथरी मेला भी जाना है। तो 3 मेले देखना चाहते हैं बॉस, एक तो खेजड़ी मेला, एक कल्याण जी मेला, एक भरथरी मेला। ठीक है, खेजड़ी, कल्याण जी, भरथरी। फिर आप आ जाओ बूढ़ा जोहड़ मेला, तो शाम को देख चलेंगे बूढ़ा जोहड़ के अंदर। अजमेर का उर्स 1 रज्जब से 6 रज्जब तक लगता है। मातृ कुंडालिनी जो लगता है चित्तौड़गढ़ के अंदर वैशाख पूर्णिमा। फिर घोटिया अम्बा चैत्र अमावस्या, ठीक है, चैत्र अमावस्या के दिन। फिर गोतमेश्वर वैशाख पूर्णिमा है ना, वै खाटू श्याम फाल्गुन शुक्ल 11 को, और फूल डोल भाद्र शुक्ल को। चलो इसकी थोड़ी सी ट्रिक्स देखेंगे, दोबारा बनेगी तो मैं आपको दोबारा से शेयर कर दूँगी। चलिए, तो अपने मेले और त्यौहार जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसको आप एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लीजिएगा, थोड़ा 1-2 बार बोल बोल के देख लो तो हो जाएगा। एक बार दोबारा मैं पढ़ देती हूँ फिर भी। बूढ़ा जोहड़ शाम को चलेंगे, अजमेर का उर्स 1 रज्जब से 6 रज्जब, ये आपको ध्यान रहेगा। खाटू श्याम ये ध्यान रहना चाहिए, है ना, फाल्गुन शुक्ल को लगता है। गोतमेश्वर जो होगा वो वैशाख की पूर्णिमा को, है ना, गोतमेश्वर वैशाख पूर्णिमा को। घोटिया अम्बा चैत्र अमावस्या, ठीक है, चैत्र अमावस्या में। वैशाख पूर्णिमा को ही मातृ कुंडालिनी मेला और गोतमेश्वर मेला। फूलडोल मेला भाद्र शुक्ल, बॉस ही क्या कह रहा है, फूलडोल भी जाएंगे बॉस, चामुंडा भी जाएंगे, खेजड़ी भी जाएंगे, कल्याण जी भी जाएंगे, तो काफ़ी सारे, और भरथरी भी जाएंगे, तो बहुत सारे देखने वाले हैं। चामुंडा वाला नहीं देखने वाले, फूलडोल वाला देखने वाले हैं। सो कीप रिवाइजिंग, थैंक यू, एंड कीप liking, share, keep practicing, okay, and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.